अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? बताइए ना, कहाँ जा रहे थे आप? हम तुमसे तंग हो गए, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। या खुदा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी बीवी हैं, आप हमारे शौहर हैं। आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकते। हम तुम्हें तलाक देंगे। तलाक, तलाक, तलाक। रहम कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हम आपको नहीं जाने देंगे। एक बार हमने तुम्हें कह दिया सो कह दिया। रुक जाइए। जा। तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले बिल को कानूनी रूप देने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। इस कानून के तहत पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकेगी यदि पत्नी खुद शिकायत करे। इसके अलावा जो पत्नी के सगे रिश्तेदार हैं, यानी जिनसे उसका खून का रिश्ता है या जिनसे शादी के बाद रिश्ता बना, उन सदस्यों को भी शिकायत दर्ज करने का हक होगा। इस कानून में समझौते का विकल्प भी है और मजिस्ट्रेट जमानत भी दे सकता है, लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद। इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हजारों महिलाओं ने अधिकारों की रक्षा और 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुहिम छेड़ी हुई थी। कारण है इसका दुरुपयोग। सलीम भी ऐसा ही एक घटिया शख्स था जिसने 3 तलाक को अपनी पत्नी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और क्रूरता की हद देखिए, जब तस्नीम ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध किया तो सलीम ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पर इस कहानी का सबसे बड़ा इत्तेफाक यह है कि अपने आसपास बुने अपराध के इस जाल में 8 साल बाद सलीम खुद फंस गया। और उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से भी परे और दिल दहला देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अरे भाई, गलोटी कबाब दीजिए।
आलिया, पढ़ो बेटा, चलो पढ़ो। अलीफ, अलीफ, नूर, नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या अब्बू? एक गलोटी कबाब और बालूशाही। शुक्रिया अब्बू, ये हमें बहुत पसंद है। इसलिए तो हम लेकर आए हैं। अरे समा प्लेट लेकर आइए। वैसे एक बात बताइए कि किस खुशी में आज आपकी लॉटरी लगी है क्या? जी हाँ, हमारी लॉटरी लगी है। कहिए कि आज से ठीक 8 साल पहले आप हमारी जिंदगी में शरीके हयात बन के आई थी। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी बात हम कैसे भूल गए। फिर तो आज हमें उस मनूस का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर 8 साल पहले आपने उसे तलाक ना दिया होता तो आज हमारी जिंदगी इतनी जगमग ना होती। उन बीते दिनों को हम दफन कर चुके। हम एक पल के लिए भी सोचते हैं ना तो शहर से जाते हैं कि किस तरीके से उस औरत ने हमारी दौलत, हमारी हर कीमती चीज को लूटा था। वो बदजात औरत कितनी बेरहमी से हम पर हाथ उठाती थी। चलिए जाने दीजिए ना, आप हमारे साथ खुश हैं ना, तो फिर हम क्यों फिजूल में उस नामुराद को याद करके अपना वक्त जाया करें। कौन कम वक्त याद करना चाहता है? वो तो आपने जिक्र छेड़ दिया, इसलिए जख्म मरे हो गए। छोड़िए ना ये सब, आप मुंह मीठा कीजिए। चलिए आइए इधर आइए। आलिया और आप आज शाम को तैयार हो जाएगा, हम घूमने चलेंगे। आपके लिए हम खिलौने खरीदेंगे। अच्छा आपको क्या चाहिए? समा देखिए, हम ठीक आधे घंटे बाद आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास फोन नहीं है, आप अपनी जगह से हिलिएगा भी नहीं, ठीक है? और इसके बाद हम घूमने चलेंगे। अब्बू हमें भी आपके साथ जाना है। आलिया आप वहाँ नहीं जा सकते, ये औरतों की इबादत गाह है, वहाँ मर्दों की। हम आते हैं, इसके बाद हम घूमने चलेंगे। आप समझाएं ना, हम यहीं मिलते हैं, ठीक है? आप जल्दी जाएं, हम आ रहे हैं, ठीक है? चलिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये कतार क्यों तोड़ रही हो? माफ़ी चाहूँगी खाला, वो मेरे साथ ही है। अब क्षमा।
भाईजान मैंने अंदर सभी जगह देख लिया है, आपके बीवी बच्चे कहीं नहीं मिले। आप एक काम करिए, कमेटी मेंबर के पास जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा दीजिए। ख्वाजा की दुआ से आपके बीवी बच्चे जरूर मिल जाएंगे। उस तरफ है जी हाँ, वहाँ पर चले जाइए जी। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। समा अहमद उम्र 25 बरस, कद 5 फीट 1 इंच, जिन्होंने पीले रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ है। उनके साथ में आलिया अहमद उम्र 7 साल, लाल रंग की सलवार कुर्ती पहनी हुई बच्ची है उनकी। उनके शौहर सलीम अहमद उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जिस किसी भी हजरात को दिखाई दे तो वो दरगाह कमेटी के पास में आकर के इत्तला करे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब 24 घंटे के ऊपर हो चुका है, हमारे बीवी बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला। आप बराए मेहरबानी इन्हें ढूंढ कर हमें दे दें, हम ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे जनाब। देखिए आप परेशान मत होइए, आप वहां पर रिपोर्ट लिखा दीजिए, बाकी हम पूरी कोशिश करते हैं। बेटा तुम हज पे जा रहे हो, तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान की दुआ कबूल जरूर होगी। खाला ये चाबी रख लीजिए, समा और आलिया है तो उन्हें चाबी दे दीजिएगा और हमें फौरन इत्तला कीजिएगा। हम दोजख से भी भागकर चले आएंगे। बेटा जब तक तुम हज से वापस आओगे तुम्हारे बीवी बच्चे यहीं मिलेंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। क्षमा जी, आपके शौहर का नाम सलीम है जी, पर आपका? जी मेरा नाम नूरी है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। क्या? जी आप आइए मेरे साथ। हाँ बेटा चलिए चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सी जगह है? हाँ, कहाँ ले जा रही हो हमें? बता, कहाँ है हमारे पति? बताती क्यों नहीं हो? आलिया! आलिया! कोई है यहाँ? कोई है? कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है बाहर? कोई है तो मेरी मदद करो। आलिया! आलिया! नहीं रोती मेरी लड्डू, अम्मी के पास जाना है आपको, हम लेके चलेंगे आपको ना। हम तुम्हारी नानी जैसे है ना, अम्मी के पास हम तुमको ले चलेंगे बेटा, है ना। तो तुम ऐसे रोनी सूरत लेके जाओगी तो अम्मी क्या कहेंगे तुमको? अच्छी बच्ची नहीं कहेगी ना। वो देखो तुम्हारी जैसी लड़कियां खेल रही है, देखो सलमा, फातिमा और शब्बो। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इनको लेके जाओ। बेटा ये देखो, ये देखो, ये देखो तुम्हारी सहेलियां आई, देखो। जाओ जाओ इनके साथ खेलो। हाँ क्या कोहिनूर लेके आई हो नूरी? तो आपा अब इस कोहिनूर की कीमत भी दे दो। ये ले रख और ऐश कर, ऐश। ये बता, उसके घर वाले तो उसके पीछे नहीं आएंगे ना? बिल्कुल नहीं। उसकी माँ तो बुलबुल बनी कैद में है और उसके बाप से मेरा पुराना हिसाब है, वो कभी नहीं आएगा। ओह मेरी नूरी, क्या चाल चली है तू तो। नूरी ने शमा और उसकी बेटी आलिया के साथ ऐसा क्यों किया?
मां एक काल कोठरी में कैद तड़प रही है और बेटी को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया है। सलीम की जिंदगी पहले से संदेहास्पद रही है, लेकिन शमा उसकी असलियत से नावाकिफ है। वो तो शायद अब भी इसी उम्मीद में जी रही है कि सलीम उसे और उसकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। अब देखना यह है कि सलीम का अगला कदम क्या होगा। जनाब, इकबाल दुरानी फरमा रहे हैं? जी हाँ, बेशक हम इकबाल दुरानी बोल रहे हैं। आप कौन? आदाब, हम फराह खानम। वो अपनी वेबसाइट पे। जी जी, आदाब आदाब। जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। बेशक। कल? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम मिलते हैं। हम अपनी माजी के बारे में आपसे सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। हमें झूठ और फरेब से सख्त नफरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बेफिक्र होके गई। हम तलाकशुदा हैं। हमें अपनी बेगम से बेपनाह प्यार था, लेकिन वो हम पर हाथ उठाती थी, अपने घर का सारा सामान चुराती थी और इसलिए हमने उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ा। हाथ उठाती थी? या अल्लाह, अब ऐसी औरत को इंसान तलाक नहीं देगा तो क्या उसके लिए ताजमहल बनवाएगा? आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। इधर देखिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हमें सिर्फ एक नेक और ईमानदार दोस्त की जरूरत थी जिसे हम अपना शौहर कह सकें। खानम, आपका निकाह इकबाल दुरानी के साथ होना करार पाया गया है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। जनाब इकबाल दुरानी, आपका निकाह फराह खानम बिनते मरहूम फारूक साहब के दुख्तर से होना करार पाया गया है। आपको कबूल है? जी हाँ, कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। तुम्हारा राशन। भाईजान, हमारी आलिया और उसके अब्बू के बारे में कोई खबर मिली? भाईजान, 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 हमारी आलिया और उसके अब्बू के बारे में कोई खबर में बता दो। भाईजान, 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 खुदा से डरिए भाईजान, भाईजान। आप खाना लगा दीजिए, ठीक है? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठिए। आज आपके लिए बिरयानी बनवाई है। क्या बात है। हमारे यहाँ जो खानसामा है, उनके परदादा और उनके वालिद सिराजुद्दौला के दरबार में खानसामा थे। क्या बात है। तो आपके खानसामा हो तो फिर। दूसरी खबरों में, बस्तर में बढ़ते जिस्म फरोशी के व्यापार को कुचलने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में रेड की और यहाँ से कई महिलाओं और बच्चियों को रिहा किया। हम आपको इन बच्चियों की तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि इनमें से कई यतीम थी और कईयों के माँ बाप का आता पता नहीं। हेलो, सलीम अहमद। क्या हुआ? रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं आपके। हेलो, सलीम अहमद बोल रहे हैं। मैं बस्तर सिटी थाने से सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ। बस्तर के वधू बाजार से कुछ बच्चियों को मुक्त कराया गया है। वहाँ से रिहा हुई एक बच्ची की शक्ल आपकी बेटी से मिलती है। आपने बिलासपुर सिटी थाने में अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी ना? नहीं, वो हमारी बच्ची नहीं हो सकती। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है।
किसका फ़ोन था? किसका फोन हो सकता है? बैंक लोन वालों का। लोन ऐसे बांटते हैं ना जैसे कि खैरात बांट रहे हो। इकबाल, सब खैरियत है ना? क्या हो? अरे वो हमारे सर में दर्द हो रहा था। आइए, हम आपका सर दबाते हैं। अरे आइए ना। सुनिए, हम दवा ले लेंगे। सुनते नहीं आप, आइए। अरे बाबा, हम दवा ले लेंगे। एक मिनट। हेलो, सलीम अहमद बोल रहे हैं। टाउन थाने से इंस्पेक्टर सुमित टेलानी बोल रहा हूँ। देखिए, आपकी बच्ची मिल गई है, आप तुरंत थाने आ जाइए। क्या क्या हुआ? जनाब, हमारी आलिया 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 आलिया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, हमें हमारी आलिया मिल गई। कहाँ चली गई थी आप? हाँ? आपको अपने अब्बू की याद नहीं आई? हम बोलिए। ये बस्तर के वधू बाजार से मिली है। हमने काफी कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। वो तो आपने फोटो छोड़ रखी थी, इसलिए पहचान हो गई। आपके पूरे महकमे का लाख लाख शुक्र है। हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। चल बेटा, घर चले, चल। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। फराह, में इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसकी माँ इतनी बज़्ज़ात निकलेगी कि अपनी ही बेटी को वो कोठे में भेज देगी। मसला वो नहीं है इकबाल, मसला है एतबार का। आपने अपने तलाक के बारे में हमें बताया, बेटी भी है ये क्यों नहीं बताया? तलाक के बाद वो बच्ची को साथ ले गई। हमें लगा इस बात का क्या जिक्र करें। कितनी गिरी हुई औरत है, खुद बाजारू हो गई और बच्ची को भी बाजार में धकेल दिया। अब इस समय बच्ची का क्या कसूर? अब वो कहाँ जाएगी? है तो हमारी बेटी ही ना। देखिए, हम फैसला आप पर छोड़ते हैं, जो भी मुनासिब लगे ना आप कीजिए। ये लो मिट्टी का तेल, 1 महीना खाना इसी से बनाना है। तुमने बोला था नहीं तुम मेरी आलिया को लेकर आओगे। कहाँ है मेरी आलिया? मेरी आलिया मेरी आलिया कहाँ है? मेरी आलिया कहाँ है? उसके अब्बू मेरे सवालों का जवाब। और आपने बहुत अच्छा किया कि आप बाहर ले आए, इसी बहाने आलिया का मन लगा रहेगा। हाँ। आलिया, आपको क्या पसंद है? यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इंडियन, चाइनीज, इटालियन। कुछ भी। ओके ठीक है, हम ऑर्डर करते हैं। इन्हें मैगी पसंद है। मैगी पसंद है? हाँ। फारा, हम वॉशरूम से आ रहे हैं, जब तक आप ऑर्डर कीजिए। ठीक है? ठीक है। आलिया, हम आ रहे हैं। जानशीन, तस्लीम, तुम यहाँ
और अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जैसे कि आपको पता ही नहीं, अभी तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिले। वो क्या है ना कि हमने एक कार खरीदी है और उसकी पूरी पेमेंट बाकी है। अब जब इतनी बड़ी मछली फंसाई है तो थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए। इकबाल, आप अंदर है? इकबाल, नाम भी बदल लिया। आप अंदर है क्या? हाँ, हम अंदर हैं। तो जल्दी आइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। चलिए। इकबाल, आप बैठिए, हम फोन करके आते हैं। ठीक है? जल्दी आइएगा। हाँ जी। पास। तुम्हारे मन में सवालों का तलातम हो रहा है ना? चलो बात करते हैं। ये गाड़ी किसकी रह गई है? हाँ भाई, रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है। जा जा देखते हैं। कौन है अंदर? कौन है? कौन है अंदर? अंदर कौन है? सर, ये मर चुकी है। गले में चोट का निशान है सर। शायद गला घोट के मारा गया। देखो आसपास कोई यहाँ पे आईडी या कोई प्रूफ पड़ा हो तो। सर, एक पर्स मिला। सर, एक मोबाइल और एक आधार कार्ड है। सर, इसका नाम नुरफ्सा बानो है। ये बिलासपुर की रहने वाली है सर। एक काम करो, इस लाश का पंचनामा कराओ और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। यहाँ के जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो मुहैया करवा। ओके सर। नूरी सलीम को ब्लैकमेल कर रही थी और सलीम उसे फरहा से दूर रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन नूरी और फरहा एक दूसरे से टकरा गए उस दिन उसका सारा भेद खुल जाएगा। स्थिति गंभीर जरूर थी, लेकिन यह अब तक साफ नहीं है कि क्या वाकई सलीम ने ही नूरी की हत्या की है या फिर मामला कुछ और है। सर, नुरफ्सा बानो और नूरी की डिटेल मिल चुकी है। ये रायपुर की रहने वाली थी सर। बचपन में यतीम हो गई थी, जिसके बाद से ये छोटे मोटे जुर्म में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। हाल ही में सर बस्तर के वधू बाजार से जो बच्चियां छुड़ाई गई उसमें भी ये सस्पेक्ट रही सर, लेकिन पुलिस से आंख बिचौली खेलते रहे। गिरफ्तार कर लो इसे। अजी, किस जुर्म में? नुरफ्सा बानो और नूरी के कत्ल के जुर्म में। अरे हम किसी नूरी को नहीं जानते। थाने चल, डंडे पड़ते ही सब याद आ जाएगा। चल। कोई गलतफहमी है, आप मेरी बात माने। बोल, तूने नूरी को क्यों मारा? जनाब, आप हमारा यकीन करें, हमने नूरी को नहीं मारा। नूरी ने तुम्हारी बच्ची को बस्तर के वधू बाजार में बेच दिया था। उसका बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। ये बात सच है। नूरी ने हमारी आलिया के साथ ऐसा किया, लेकिन जब आलिया मिल गई तो हमने नूरी को माफ कर दिया। अच्छा, तो फिर ये क्या है? हमने नूरी के कॉल रिकॉर्ड चेक कराए और पता चला कि तुम नूरी के साथ रेगुलर टच में थे। तुम्हारी और उसकी मोबाइल लोकेशन भी मैच कर रही थी। आप हमारा यकीन कीजिए, हमने नूरी को नहीं मारा जनाब। झूठ मत बोल।
हमने तेरे सारे पुलिस रिकॉर्ड चेक किए, इसके पहले भी तेरी एक और बीवी तस्लीम अहमद का। ये रही उसकी FIR कॉपी। जनाब, ये सब झूठ है। ये सब सच है। तुम्हारे पास एक और वजह है नूरी को मारने की। ये देख, तुम्हारे और नूरी का निकाहनामा, और गरीबी में जब तुम्हारा उसके साथ गुजर बसर नहीं हो रहा था तो तुमने उसे छोड़ दिया और फिर तस्नीम को फंसाया, उसका पूरा इस्तेमाल किया, चोरी करके उसका खून करके भागने के लिए। फिर तुमने समाज से निकाह किया, लेकिन नूरी ने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम्हारी और उसकी क्या मिली भगत थी? क्या किया तुमने समाधा? उसे मार दिया? जनाब, हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। तुमने फरा से पैसे के लिए निकाह किया, लेकिन नूरी तुम्हारी जिंदगी में वापस दमक पड़ी। तुम्हें डर लगने लगा कहीं वो फरा के सामने तुम्हारी पोल पट्टी ना खोल दे, तो तुमने उसे तस्नीम की तरह रास्ते से साफ कर दिया। तुम कौन हो? हाँ? नूरी कहाँ है? हाँ? कहाँ है मेरी बेटी? आई बोलो। सर पार्किंग के CCTV की फुटेज आ चुकी है सर। हमारा नाम फरा है। तुम जिसे सलीम समझती हो वो हमारे शौहर है इकबाल। अरे तुम घबराओ मत, तुम शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने आए। देखो, हम तुम्हें यहाँ से छुड़ाएंगे। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम हैं ना। ठीक है, शांत हो जाओ। अरे घबरा क्यों रही हो? बहन, तुम मुझे अच्छे खानदान की लगती हो, लेकिन तुम एक गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई हो। उसने अपनी पहली बीवी नूरी से मुझे और मेरी बेटी आलिया को जान से मारने के लिए कहा। इससे पहले कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़े, तुम उसके चुंगल से भाग जाओ। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। हमें उनसे बेहद प्यार है, और उन्हें हमारी दौलत से, जो तुम लोगों के पास नहीं थी पर हमारे पास है। हमारी बात मानो बहन, सलीम बेहद खुदगर्ज और जलील इंसान है। बस हमें हमारी आलिया मिल जाए, उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम आलिया को लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके सारे काले चिट्टे खोल देंगे। हम पुलिस को बताएंगे कि नूरी के साथ सलीम का तलाक मुकम्मल नहीं हुआ था और नूरी उससे मेहर की रकम मांग रही थी। इसलिए सलीम ने हमें रास्ते से हटाने के लिए नूरी से बोला कि हमें और हमारी बेटी आलिया को जान से मार दे। बस एक बार हमें हमारी आलिया कहीं से मिल जाए। हम तुम्हें तुम्हारी आलिया से मिलवाएंगे। सच? अल्लाह कसम, क्योंकि तुम्हारी आलिया हमारे पास है और सही सलामत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी आलिया सही सलामत है। ये महिला कौन है? ये हमारी बेगम है, फारा। लेकिन फारा नूरी का कत्ल क्यों करेंगे? आप पूछोगे नहीं कि हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सरप्राइज है। आलिया, चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको आपकी अम्मी शमा से मिलवाने ले जा रहे हैं। सच? हम आपसे झूठ बोलेंगे? GPS डिवाइस से उसकी लोकेशन ट्रेस करो, कहीं भी भागेगी पकड़ी जाएगी। अम्मी,
सर फराह के मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। वो दिनकर कॉलोनी में है सर। दिनकर कॉलोनी? फराह का वहाँ कौन रहता है? दिनकर कॉलोनी? सर दिनकर कॉलोनी में नूरी के अब्बा का पुराना एक मकान है। एक काम करो, मैं तुरंत यहाँ से निकलता हूँ, तुम मुझे लोकेशन गाइड करते रहना। तू ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ मैं हम ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बच्ची को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन ले चलो ताकि हम सलीम की सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता सकें कि कैसे उसने एक बाल बनकर तुम्हें धोखा दिया। इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब? सर लोकेशन आसपास ही बता रहा है सर। ओके, एक काम करो, गाड़ी सामने रोको। पुलिस कंप्लेन करके हमारी बसी बसाई जिंदगी तबाह करना चाहती है ना? ऐसा होगा नहीं। चाहते हैं उन्हें, प्यार किया है हमने उनसे, वो जैसे भी हैं हम अपनी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं। और इस बीच अगर कोई भी आएगा ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या करेगा? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हम वो गलती नहीं करेंगे जो एक पालने की। हम तुम सबको मार देंगे ताकि ना कोई नूरी, ना कोई आलिया, ना कोई शमा हमारी बसी बसाई जिंदगी में दखल देगा, समझी? छोड़ो मुझे। फ्री करो इन्हें। छोड़ो। नहीं मारना नूरी को। बोल। हाँ, हम नहीं मारा है नूरी को क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो हमारे शौहर को परेशान कर रही है। तुम्हारे मन में सवालों का तलातम हो रहा है ना? चलो बात करते हैं। उसके बाद उसने हमें इकबाल, हमारा मतलब है सलीम के तलाक, उनके निकाह और महर की रकम वाली सारी बातें उसने हमें बताई। तुम सलीम को जानती नहीं हो। उसने हमें चकमा देके तुमसे शादी की और हमें भनक तक नहीं लगने दी। वो तो हम आलिया का पीछा करते करते उस तक पहुंच गए। न जाने हमारे मन में क्या आया कि हमने उसकी तुमसे पहली पत्नी शमा को नजरबंद कर लिया ताकि धीरे धीरे उसका तेल निकाल सके। शमा कहाँ है? क्यों बताएं? हमें क्या मिलेगा? उसका पता लिख के देते हैं और साथ में चाबी भी। ये लो चाबी, जाके मिला उससे, तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हारी सौतन कितनी दिलदार है। ये लो उसका पता। लेकिन सलीम को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसकी नौबत नहीं आएगी। डाल दो इसे भी हवालात में। कानून की नजर में ये दोनों गुनहगार हैं। ले जाओ। चल। तस्नीम की हत्या और बेटी की तस्करी के आरोप में सलीम को आईपीसी की धारा 302 और 370 के तहत हिरासत में लिया गया। अब उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फराह भी हिरासत में। नूरी की हत्या और शमा की बेटी को मारने की कोशिश के आरोप में उस पर आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज हुआ है। ताउम्र जेल में रहेगी शायद वो। नूरी सलीम की असलियत जानती थी। उसने अपने फायदे के लिए गलत रास्ता चुना और फराह अपनी शादी बचाने के भ्रम में अपराध कर बैठी। नतीजा, सबको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। लेकिन अपने अपने स्वार्थ और लालच की इस लड़ाई में शमा और उसकी बेटी आलिया को एक बेहद खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा और इस हादसे के जख्म शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। इसीलिए एक बार फिर आप सबसे विनती है कि बात चाहे
प्रेम की हो, दोस्ती की हो या शादी की, सामने वाले को परखे बगैर कोई भी रिश्ता जल्दबाजी में आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि सवाल अपनी और अपनों की जिंदगी का है। सावधान इंडिया। तो सावधान।